जिनपिंग और पुतिन के साथ हंसकर प्लान बना रहे थे पीएम मोदी। पीछे खड़े होकर सब देख रहा था पाकिस्तान का शहबाज शरीफ। पहले जिनपिंग ने नहीं दिया भाव, फिर पुतिन ने भी किया दूर। अमेरिका से दोस्ती करके पाकिस्तान हो गया एससीओ में मजबूर। चीनी मीडिया में छाए पीएम मोदी। पुतिन ने बांधी मुट्ठी तो भारत चीन भी तैयार। अब अमेरिका पर होगा तिगड़ी का फाइनल वॉर। मोदी पुतिन ने एक दूसरे को गले लगाया। पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी घबराया। मोदी की पुतिन जिनपिंग को साथ देख चिढ़ गया। अमेरिका एससीओ समिट में पाकिस्तान अमेरिका का खबरी बनकर पहुंचा है। शहबाज शरीफ हर मौके पर नजर गड़ाए हुए है। वो बात अलग है कि ना तो उन्हें चीन भाव दे रहा है और ना ही पुतिन कुछ समझ रहे हैं। जिनपिंग ने तो दुनिया के सामने शहबाज को इग्नोर करके पाकिस्तान की फजीहत करवा दी। इसके बाद भी शहबाज अपने शैतानी दिमाग से तूफानी आइडिया निकालकर हर चीज पर नजर रख रहा है। एससीओ समिट के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। चीन की धरती पर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को खूब लताड़ा। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर आई है जो न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन करने वाली है, बल्कि पश्चिमी देशों के भी होश उड़ा देगी। जिस तिगड़ी को तोड़ने के लिए अमेरिका और नाटो देशों ने पूरा दम लगा दिया, उस तिगड़ी ने साथ आकर पूरी दुनिया को संदेश दिया है, जिसके बाद अमेरिका और नाटो देशों के होश उड़ गए, जबकि पाकिस्तानी पीएम की आंखें फटी रह गईं। ट्रंप के चमचे को ऐसी मिर्ची लगी है कि फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा है। क्या कहा है आपको आगे बताएंगे। पहले मोदी, पुतिन और जिनपिंग का कमाल देखिए। ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए एशिया की राजनीति कई सालों से इंतजार कर रही थी। ये वो तिकड़ी है जो दादागिरी पर उतरे अमेरिकी राष्ट्रपति का दिमाग ठिकाने लगा देगी। ये वो तस्वीर है जो बताती है कि इस दुनिया में विकास और दोस्ती ही एक साथ चल सकते हैं। दुनिया के 3 ऐसे देश जो अमेरिका को चैलेंज देने की क्षमता रखते हैं। ये 3 राष्ट्राध्यक्ष जिस तरह से हंसते हुए दिख रहे हैं, उसे देखकर अमेरिका की छाती पर सांप लौट रहे होंगे। ट्रंप का बुरा हाल है और ट्रंप ने क्वाड मीटिंग में भारत आने से इनकार कर दिया है। भारत, चीन और रूस वो देश हैं जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हैं। रूस पर उसने पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत को वो अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए लगातार लगा हुआ है और चीन को भी रूस से तेल व्यापार के चलते टैरिफ और सैंक्शंस की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में इन तीनों महाशक्तियों को कहीं ना कहीं एक साथ आने के लिए अमेरिका ने ही मजबूर किया है। पुतिन ने भी मुट्ठी बांधकर दुनिया को दिखा दिया कि अब हम साथ हैं और अमेरिका जैसे देश हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस शक्ति को बनाने में ट्रंप का ही हाथ है। अगर ट्रंप ना होते तो शायद चीन और भारत कभी पास ना आते। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद तीनों देशों के बीच एक स्वाभाविक गठबंधन बना है, जो अमेरिका को ये आईना दिखाने के लिए काफी है कि वो दुनिया का बादशाह नहीं है। चीन के तियानजिन में पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गले मिलने वाली तस्वीर अब पूरी दुनिया देख रही है। इस तस्वीर का मतलब है भारत ट्रंप के सामने नहीं झुकने वाला। भारत अपने दोस्त के साथ था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। मोदी और पुतिन जब बात कर रहे थे तो शहबाज शरीफ सब कुछ देख रहा था। शहबाज को पहले ही चीन ने इग्नोर किया था, जबकि दिल पर हाथ रखकर वो पुतिन से हाथ मिलाने जबरदस्ती कूद पड़े थे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीएम मोदी और पुतिन ने इग्नोर कर दिया। मोदी और पुतिन के बीच दोस्ती दुनिया देख रही है, जबकि शरीफ चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। अमेरिका के खबरी बने पाकिस्तान को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। जिस समय पीएम मोदी और पुतिन बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने शहबाज की तरफ देखा तक नहीं। दोनों नेताओं ने शहबाज को पूरी तरह से इग्नोर किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एससीओ बैठक के दौरान पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी से शहबाज शरीफ का आमना सामना हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। वहीं पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग तीनों नेताओं में गर्मजोशी से मुलाकात की। शहबाज के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अच्छा खासा वक्त आतंकवाद के मसले को दिया और कहा कि ये किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। उन्होंने इस मंच पर एक बार फिर पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। हालांकि यहाँ उनका इशारा चीन की ओर भी था, जो इस हमले पर सीधा स्टैंड नहीं लेता है। इधर मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ आए तो अमेरिका के पेट में मरोड़ शुरू हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो गायब हैं, लेकिन उनका चमचा भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर नवारो रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगातार ही निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में कुछ वर्ग इस रूसी तेल से मुनाफाखोरी कर रहे हैं।
जिसका खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। फैक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों पर सवाल उठाते हुए कहा, मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वह पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि समझिए यहाँ क्या हो रहा है। अपने फायदे के लिए आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं और इसे बंद होना चाहिए। नवारो ने दावा किया कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत की रूस से तेल खरीद बहुत ही कम थी, लेकिन इसके बाद भारत ने आयात कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत रूसी कच्चे तेल को खरीदकर रिफाइन करता है और फिर उसे अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों को ऊंचे दाम पर बेचता है, जिससे सीधे तौर पर रूस की युद्ध मशीन को ताकत मिल रही है। नवारो ने फिर से धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जबकि चीन पर भी इतना ही शुल्क लगाया गया है। अब सवाल यह है कि इसे और कितना ऊपर ले जाना है। नवारो ने भारत को टैरिफ का महाराजा करार दिया और कहा कि भारत की व्यापार नीतियां और सस्ते रूसी तेल की खरीद वैश्विक स्तर पर मॉस्को की युद्ध वित्तीय व्यवस्था को रोकने की चुनौती बन गई है। नवारो ये भूल गए कि भारत अब यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर भी बन गया है। वही यूक्रेन जिसको बचाने के नाम पर भारत पर टैरिफ ठोका गया है। अमेरिका भारत को कमजोर समझ रहा था, लेकिन असल में भारत अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और पूरी दुनिया में ट्रंप की थू थू करवा रहा है। यही सब देखकर अमेरिकी पगलाए हैं। और इधर एससीओ मीटिंग में भी अमेरिका के खबरी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैसे दोस्तों, जो हाल पाकिस्तानी पीएम का हो रहा है उसे देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या परमाणु चिल्लाने वाले मुनीर आर्मी और पाकिस्तानियों को अपने पुराने आका चीन से इस बेइज्जती का बदला नहीं लेना चाहिए? क्या पाकिस्तानियों को अपने पीएम की इज्जत के लिए चीन को परमाणु धमकी नहीं देनी चाहिए? कमेंट में बताइए।